जय हिंद क्लास। होमवर्क कौन कौन नहीं कर गया, पहले हाथ उठा लीजिए आप। कहाँ है? यूट्यूब पे तो होमवर्क गया होगा दीदी, ये क्या तरीका होता है, आई नहीं थी। चलिए बाकी सब करके आए हैं। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो गई। कौन मिनट नहीं है? व्हाट्सएप पे गई थी, व्हाट्सएप पे फोटो भेजी थी हमने, आपके फोन में नेट नहीं था इसलिए दिखी नहीं। नेट नहीं था ना आपके फोन में? नेट नहीं था ना आपके फोन में? हमने फोटो भेजी थी व्हाट्सएप पे, आपको दिखा ही नहीं। 24 घंटे से आपको नेट नहीं मिला? 24 घंटे से नेट नहीं मिला आपको? गजब गजब एक्सक्यूज देता कच्चा दुख के लड़का जैसा यार तुम तो। नेट नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ईचा नहीं था। दोबारा बात हुई क्लास में ना, तीनों को बाहर निकाल करके 7:30 बजे तक उठक बैठक करवाऊंगा, लिख के ले लो मेरे से। पिछले 5 दिन से आपको नोटिस कर रहा हूँ मैं। जूनियर्स बैठे होते हैं और इसलिए क्लास में मैं कुछ बोलता नहीं आप लोगों को। ठीक है ना? और उस टाइम वहां जाके बैठ के समझाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। अगली बार बात हुई मेरे भाई ना, तो बाहर निकाल के तब तक उठक बैठक करूंगा जब तक गिर नहीं जाओगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? शांति से क्लास लेके निकल लिया करो इस बैच से। पीछे बैठ के बतियाया मत करो। ठीक है ना? क्योंकि जूनियर के सामने डांटे ये अच्छा नहीं लगता हम। ठीक है ना? रेनू मैम को छोड़ के सबसे सीनियर है आप इस क्लास में। रेनू मैम को अगर साइड कर दिया जाए तो बाकी आप सबसे सीनियर है पूरी बैच में। तो अच्छा नहीं लगता क्लास फोर्थ फिफ्थ सिक्स के बच्चों के सामने आपको बोला जाए इस तरीके से। ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा, सीनियरिटी थोड़ी बना के रखिए, अच्छा लगता है। ठीक है ना? कहीं स्कूल जैसे सीनियर ना हो जाए कि जूनियर भाव ही नहीं दे रहे हैं, फर्ज है सीनियर मतलब कौन चीज। ठीक है ना? तो यहाँ थोड़ा सा इस चीज को बरकरार रखिए कि आप सीनियर हैं तो एटलीस्ट जूनियर के सामने सीनियर की तरह रहिए। ठीक है ना? जैसे आपके सामने आपके सीनियर्स रहते हैं तब रिस्पेक्ट करने का मन करता है, वैसे आप भी अपने जूनियर के सामने सीनियर थोड़ा बन के रहिए और वो सीनियर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए। ठीक है ना? उम्मीद है अगली बार समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ ना हो। चलो, पहला क्वेश्चन होमवर्क का। देखो, अभी जो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं ना, बड़ी क्लास के बच्चों को तो आ गया होगा, छोटी क्लास के जो बैठे हुए हैं ना उनको थोड़ा सा तकलीफ हुआ होगा। ठीक है ना? अगर तकलीफ हुआ है तो ठीक है, अगर तकलीफ नहीं हुआ है तो और बढ़िया है। आइए। 2/3 A माइनस 4/5 B प्लस में 3/5 C प्लस में -3/4 A माइनस में 5/2 B प्लस में 2/3 C प्लस 5/2 A प्लस में 7/4 B माइनस में 5/6 C। यही था। चलिए, 2/3 A माइनस में 4/5 B प्लस में 3/5 C। जो बोल रहे हैं उसको देखते रहिए, हालांकि इसको इस तरीके से ना लिख के मेरे भाई ने, अब इस ABC को ना इनके बगल में लिख दो। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। -3/3 A/4 माइनस में 5B/2 प्लस में 2C/3 प्लस में 5A/2 प्लस में 7B/4 माइनस में 5C/6। अब ध्यान समझना, ये ए वाली फैमिली, ये भी ए वाली फैमिली, और ये भी मेरे भाई धर लीजिए इनको। 2A/3 3A/4 प्लस में 5A/2।
बी वाली फैमिली ये रही और ये रही। तो माइनस में 4b/5, माइनस में 5b/2, प्लस में 7b/4। अब सी वाला पकड़ लिया जो बचा हुआ है, 3c/5 प्लस में 2c/3 और माइनस में 5c/। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जो ए वाली फैमिली है ना उसको थोड़ा सा मार्क करो, और जो बी वाली फैमिली है उसको भी मार्क कीजिए, और जो सी वाली फैमिली है उसको भी मार्क कीजिए। मार्क करने के बाद ना, अगर इसके बाद आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने डायरेक्ट सॉल्व कर रखा है तो बढ़िया है। अगर डायरेक्ट सॉल्व करना आपको नहीं आ रहा तो आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से ए हटा दीजिए, यहाँ से भी ए हटा दीजिए, और यहाँ से भी ए हटा दीजिए। आपको ये फ्रैक्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना फ्रैक्शन। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा एलसीएम? 12। तो 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, माइनस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, प्लस 2 6 जा 6 5 जा 30। हाँ बाबू भैया, चलो। अब बी वाला, ये तो ए वाला पार्ट हो गया। अब बी वाले पार्ट को धर लीजिए। इसका एलसीएम कितना आएगा? 20। यहाँ 20 रख दीजिए। हाँ बाबू भैया, कोई दिक्कत? चले। 5 4 जा 20, 4 4 जा 16। हाँ भैया, चलिए। ये आ गया 10, ये आ जाएगा माइनस का 50, और ये हो जाएगा 5, और 5 से 1 जा 35। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ लगाइए प्लस जो कि लगा हुआ है। 5 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। 5 6 जा 30, ये आ जाएगा 6 3 जा 18, और प्लस में 20, और माइनस में 25। इतना कर लिया। अब यहाँ ना ए लगा दीजिए। यहाँ माइनस में है ना 16, ये तो यहाँ बी, यहाँ बी, और यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ सी। नहीं समझ में आ रहा है क्या? चलो, इसको सॉल्व कीजिए। 30 + 8 38 हो जाएगा। 38 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 29। तो कितना आ जाएगा? 29/12। कोई दिक्कत? बट यहाँ ए लगा होगा क्योंकि ये ए फैमिली का है, ठीक है ना। ये 50 + 60 कितना हो जाएगा? 66। 66 माइनस 35 कितना आया है? माइनस, नहीं, -31 आया होगा, यही आया है। हाँ, तो माइनस का 31 b/20। अरे -50 -16 सीधा सीधा 66 हो गया। 66 में से 35 जगह 31 ही तो बचेगा, और माइनस वाला बड़ा है इसलिए आंसर माइनस में आएगा। प्लस में यह जगह 38, 38 माइनस 25 कितना आएगा? 25 10 35 13। तो प्लस में 13c/30। यहां तक आपका आंसर काफी हद तक सही है, ध्यान समझना मेरी बात। जिसका ये आंसर आया उसका सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बाद एक स्टेप अभी और चलेगा। अब इनका एलसीएम लिया जाएगा। नहीं समझ में आया? यहां तक आंसर आया? किसका किसका यहां तक आंसर आया, एक बार हाथ उठाना। चलिए बढ़िया, हाथ नीचे कर लीजिए। इसके बाद अभी एक स्टेप और जाएगा। अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम आएगा 60, ठीक है ना। 60 का एलसीएम लेकर के अब फिर से इसको सॉल्व करके एक फ्लो में लेके आना पड़ेगा। कहने का मतलब बाबू भैया, आप यहां से थोड़ी देर के लिए ए बी और सी हटा दीजिए। अब आपको ये फ्रैक्शन दिख रहा है, तो सॉल्व नहीं करेंगे इसको। सॉल्व करेंगे ना, जोड़ना घटाना नहीं होगा, आपस में जुड़ेंगे घटेंगे नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन तो सॉल्व होगा ही। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करके ए बी सी जिसके साथ जैसा लगा हो वैसे लगा देंगे। नहीं समझ में आया? ऊपर वाला स्टेप हम मिटा रहे हैं, ऑनलाइन वाला आप देख लीजिए एक बारी। चले,
यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। यहाँ आ जाएगा 29 ए अपॉन में 12 माइनस 31 बी अपॉन में 20 प्लस 13 सी अपॉन में 30। ये आ गया 60। 12 5 जा 60, तो 5 का ऊपर मल्टीप्लाई, हाँ, किया जाएगा 145। यहाँ ए लगा इसके साथ तो लगा दीजिए, माइनस में 3 ये आया होगा जिन्होंने इसके आगे सॉल्व किया होगा, और प्लस में ये 2, तो 26 सी। अब ये आंसर क्या है, सही। किसने किसने ये वाला स्टेप सॉल्व कर रखा है, एक बार हाथ उठाना। चलिए, अभी अपनी कॉपी में थोड़ा सा आगे जगह होगा, बचा होगा अगर गुंजन दीदी लास्ट में, वैसे बचता तो नहीं है आपकी कॉपी में, लेकिन बचा होगा तो सॉल्व कर लीजिएगा, इवन सब सॉल्व कर लीजिएगा। समझ में आया? आगे चलें, कोई दिक्कत? चलिए एक बार देख लीजिएगा ऑनलाइन वालों, इसको ऑनलाइन वालों जब भी हम बोले मेरे भाई ना देख लीजिए, तो देख लीजिए मत देख लीजिए, उस वीडियो को पॉज कीजिए वहां पे, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए फिर देखिए। देखने का मतलब ये नहीं होता कि लगा के ताकि आराम से बैठे, सामने फोन चल रहा है, लैपटॉप में चल रहा है, टीवी में चल रहा है, देख रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। आइए, अच्छा अभी ना आपकी सैटरडे संडे हम प्रयास कर रहे हैं ना कि आपके कंप्यूटर की क्लास लगे, सैटरडे संडे जो जिस टाइम टॉपर्स बैच होती है ना, खासकर आप लोगों की बेसिक कंप्यूटर की क्लास लगे, ठीक है ना, जो क्लास 6 से लेकर 8 तक की थ्योरी वगैरह होती है, 9 तक की, 10 तक की, उसकी एक बेसिक क्लास लगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अपने पास जब कंप्यूटर, नेक्स्ट ईयर तो कंप्यूटर आ ही जाएगा अपने पास, ठीक है ना, तो जो खासकर टॉपर्स वाले बच्चे होंगे जिनको मतलब कुछ चीजें पता होंगी ना, तो उनको सिखाने में भी थोड़ा बढ़िया लगेगा, उनकी अलग से बैच भी चलेगी कंप्यूटर क्लास की, तो जिसको कंप्यूटर क्लास नेक्स्ट ईयर ज्वाइन करना पड़ेगा ना, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा अभी से प्रिपेयर किया जाने लगेगा, बाकी जो ज्वाइन करेंगे उनका अलग कॉन्सेप्ट है, वो तो पढ़ेंगे सीखेंगे, ठीक है ना। बट आप लोग कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज लीजिए, और क्लास 6 के बाद ही शायद उसमें एडमिशन हो, मतलब क्लास 5 जो पास करके क्लास 6 में आएंगे उन्हीं का एडमिशन कंप्यूटर वाली बैच में होगा, बाकी बच्चों का नहीं होगा, क्लास 5 तक के बच्चों का, ठीक है ना। जो एडमिशन वगैरह होगा वो फीस वगैरह आपको बता दी जाएगी इंस्टीट्यूट के द्वारा, मिनिमम फीस होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, मार्केट के हिसाब से तो कम ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ पे भी स्टूडेंट रहेंगे और कंप्यूटर क्लास के भी रहेंगे, तो थोड़ा सा ये देख के चलना पड़ेगा कि यहाँ की क्लासेस और वहाँ की क्लासेस दोनों एक साथ चलें, कहीं यहाँ की क्लासेस के चक्कर में वहाँ क्लास ना छूट जाए, ठीक है ना, इस तरीके से आपका वहाँ का शेड्यूल बनाया जाएगा, कब जो भी कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, और 2 साल के अंदर अंदर आपको ठीक ठाक लेवल का कंप्यूटर सिखा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? उसी के साथ साथ नेक्स्ट ईयर स्पीकिंग भी थोड़ी बहुत आपको कराई जाएगी, एटलीस्ट जो बच्चे क्लास 7th 8th 9th में, एटलीस्ट हैं, वो जब इंस्टीट्यूट छोड़ के 2 3 साल बाद यहाँ से निकले तो उनको स्पीकिंग और कंप्यूटर, ये दोनों चीजें सीखने के लिए कहीं और ना जाना पड़े। ये अभी हम लोग इस चीज को प्लान कर रहे हैं, जो नाइन्थ, अब 9th 10th वालों 11th वालों के लिए क्या ही प्लान करेंगे, बट हाँ, जो भी 12th पास आउट कर रहे हैं ना, उनके लिए हम लोग एक चीज प्लान कर रहे हैं, बीसीए और एमसीए, 3 साल का बीसीए और 2 साल का एमसीए, ये बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स होता है, ठीक है ना, बीसीए वगैरह जो होता है ये 12th के बाद किया जाता है, जो बच्चे क्लास 12 इस बार पास आउट कर रहे हैं यूपीएससी वाले, उनके लिए इस बैच की प्लानिंग है। साथ में इसकी स्पीकिंग तो उनका चल ही रहा है, वो पढ़ रहे हैं स्पीकिंग अपना जहां से भी पढ़ रहे हैं, बैच वगैरह दे रखी है उनको। समझ में आ रहा है ना? बाकी जो जूनियर्स हैं, ठीक है ना, उनके लिए यही सुविधा है कि आपको 2 3 साल में धीरे 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 कर करके आपको प्रिपेयर कर दिया जाएगा, आपको कंप्यूटर और स्पीकिंग जब भी आप इंस्टीट्यूट छोड़ें, वैसे छोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्लास 12 के बाद जो भी चीजें होंगी वो आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी बैच होंगी वो आपको दिलवाई जाएंगी, ठीक है ना, 11th 12th में जो भी आप पढ़ना चाहिएगा उसकी बैच अवेलेबल होगी, आप छोड़े वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। लेकिन जब तक आप पढ़िएगा और जब भी पढ़ के इंस्टीट्यूट से बाहर होइएगा, तो आपके पास 2 3 चीजें अच्छी होनी चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन, किसी भी फील्ड में, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी मैथ साइंस जो भी आप लिए हों, उसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी आपके पास, पहली चीज। दूसरी चीज कंप्यूटर, इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास 2 3 साल में अच्छी वाली आ जाएगी, बहुत बेहतरीन वाली, कोडिंग वोडिंग सब सिखा दें, कोडी सी प्लस जावा हेन तेन सब 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 सिखा के भेजेंगे यहाँ से, इस लेवल का कंप्यूटर सिखाएंगे 2 3 साल में। लेकिन वही बच्चे जो 2 3 साल टिकेंगे एकेडमिक के दौरान, ये नहीं कि आ रहे हैं, इसलिए हमने बोला ना टॉपर्स बैच के लिए फैसिलिटी होगी, ठीक है ना, क्योंकि टॉपर्स बैच साल जो इसमें टिके हुए हैं ना, ये अब टिके रहेंगे कंफर्म है, क्योंकि अब इनको छोड़ने में मजा नहीं, क्योंकि अब दूसरे टीचर के साथ ये कंफर्टेबल ही नहीं होंगे जितना पढ़ा दिया जा रहा है इसमें।
आपकी स्कूल में देखिएगा, स्कूल सिलेबस विलेबस चला कर क्या ही पढ़ा रहा है यार, अलजेब्रा अलजेब्रा में ये सब। ये तो पहले ही पढ़ के बैठे हुए हैं ना, अलजेब्रा अलजेब्रा चल रहा होगा आओ कभी हवेली पे। अलजेब्रा खत्म होते होते काफी हद तक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वैसे ही कंप्यूटर का भी हो जाएगा, आप जब क्लास 12 पास आउट आपको लगेगा कि क्या ही है यार बीसीए ओसीए, ये तो पहले ही पढ़ के बैठे हुए हैं। ठीक है ना, ये दो चीजें आपको प्रोवाइड करके यहाँ से भेजेंगे हम, कि आप जब भी यहाँ से निकले एटलीस्ट आप 80 to 90,000 रुपीज आप जब भी यहाँ से निकले कहीं कंपनी में इंटरव्यू दो तो आपको वो प्रोवाइड कर दे कि हाँ भैया ठीक है। और यकीन मानिए इस टाइम जितने भी ठीक ठाक लेवल के यूट्यूबर वगैरह है ना, इन्फ्लुएंसर वगैरह है, इनको एडिटिंग और ग्राफिक्स के लिए 3 साढ़े 3 4 लाख 5 लाख रुपये मंथली पे करते हैं। जिनका एडिटिंग वगैरह नहीं करते, एडिटिंग करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, जो अच्छे लेवल के यूट्यूबर वगैरह है, ठीक है ना, ये पीआर टीम वगैरह जिन्होंने रख रखी है, ये अच्छा खासा पेमेंट करते हैं एडिटर और ग्राफिक डिजाइनर को, बढ़िया लेवल का। तो उस लेवल का कोडिंग वोडिंग करके आपको सिखा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो चल रहा है प्लान धीरे धीरे आप लोगों के लिए। अब सारी चीजें तो अचानक से नहीं आ सकती हैं, ठीक है ना, पहले ट्रायल होगा, ट्रायल होने के बाद फिर चीजें एक्टिव होंगी, फिर एक्टिव होने के बाद उसको अप्लाई किया जाएगा। ठीक है ना, और जब अप्लाई किया जाएगा तो वो बेहतरीन लेबस होगी, नहीं कि कूद के इसमें आए फिर उसके बाद भाग गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जब आएंगे तो जड़ तक आएंगे। यूपीएससी शुरुआत की थी 15 15 से 18 बच्चों से, आज केवल 7 बच्चे बचे, लेकिन फिर भी चल रही है यूपीएससी, और चलेगी। हर बैच के साथ यूपीएससी आएगी, और हर बैच के साथ यूपीएससी आती भी है। इस बार क्लास 11 में यूपीएससी के केवल 2 बच्चे हैं, डजंट मैटर, 2 हैं 3 हैं, ठीक है ना। बैच कंटिन्यू हुई तो होगी, लास्ट तक होगी, जो भी बच्चे क्लास 10 पास आउट करेंगे, अगर वो आर्ट्स लिए हैं, यूपीएससी की तैयारी उनको करवाएंगे हम। समझ में आ रहा है ना, जिनको टीचिंग वगैरह में जाना है वो बीए वगैरह करेंगे, एमए वगैरह करेंगे एकेडमिक सब्जेक्ट से, और जिनको आने वाले टाइम में दो चीजें लेके चलनी है, गवर्नमेंट जॉब और एक प्राइवेट सेक्टर, तो वो बीसीए करेंगे, ताकि वो दोनों साइड कंफर्टेबल रहें। समझ में आ रहा है ना, ये 5 6 साल 7 साल की जो भी प्लानिंग है, ये आप अचानक से कोई प्लानिंग सुन के अप्लाई कर दे कि हम तो स्ट्रेटजी जान लिए, अब हम तो तीर मार देंगे। हर 4 दिन में स्ट्रेटजी चेंज होती है। लगा लेना स्ट्रेटजी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। 8/5x प्लस में 11/7 y प्लस में 9/4 xy प्लस में -3x/2 माइनस में 5/3 y माइनस में 9/5 xy। हाँ भैया, यही है। चलो, पहले इसको लिखिए 8x/5 प्लस में 11y/7 प्लस में 9xy/4 माइनस में 3x/2 माइनस में 5y/3 माइनस में 9xy/5। यही आया होगा इस स्टेप में आपका। चलिए अगले स्टेप पे, ये x, ये x साथ में लेके आइए। 8x/5 माइनस में 3x/2, अगला है 11y और 5y प्लस में 11y/7 माइनस में 5y/3। अब जो बचा हुआ उसको लिख लीजिए, 9xy/4 माइनस में 9xy/5। ये एक फैमिली, ये भी एक फैमिली, और ये भी एक फैमिली। अब मॉल बनेगा। चलिए, यहाँ गया 10, तो 5 2 10, यहाँ जाएगा 16x माइनस में 2 5 10, यहाँ जाएगा 15x प्लस में इसका एलसीएम आ जाएगा 21, 7 3 जा 21, यह आ जाएगा 33y, और माइनस में 3 7 जा 7 5 जा 35y प्लस में 4 5 जा, यहाँ आ जाएगा 20, इसका एलसीएम यहाँ आ जाएगा 5, तो 9 5 जा 45xy, और 5 चौके 20, 9 4 जा 36xy। हाँ भैया, चलिए इसमें से माइनस कीजिए, कितना आएगा x/10। अरे 1x/10 लिखिए, फिर x/10 लिखिए, और ये माइनस का आंसर आएगा इसका, कितना आ जाएगा 2y/21, और प्लस में ये कितना आ जाएगा 9/20, ये आ जाएगा xy। यही आया आपका। चलिए, किसका किसका है मेरे भाई, बारी हाथ उठाओ ये वाला तो। अरे वाह यार, हमको लगा था इसमें लोग फटेंगे।
बट आप लोग तो चल गए यार। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। जिसको मोहन सोहन समझ में आया ना, उसको समझ में आ जाएगा ये। आपको लग रहा होगा कि अलजेब्रा, अच्छा किसको किसको पहले इस क्वेश्चन से डर लगता था, एक बार हाथ उठाओ। लटकना यार नहीं हो पाएगा। बहुत बढ़िया। रसगुल्ला तुमको डर नहीं लगता था? तुमको डर नहीं लगता था इस क्वेश्चन से पहले? अब भी डर लगता है तुमको इस क्वेश्चन, हाथ नीचे कर लीजिए। पहले का बात छोड़ो, अब बहुत डर लगता है। नहीं लगता? अभी देंगे टू क्वेश्चन, फिर रसगुल्ला फटेगा। चलिए, अभी समझ में आ रहा ना मेरे भाई? तो मैथ पढ़ने की एक सीरीज होती है, उस सीरीज से आप मैथ पढ़िएगा तो मैथ पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना? चलिए, ऑनलाइन वाला आप भी देख लीजिए। इसका एक स्टेप अभी और करना है, हम करके दिखाते, यही दिखा देते कोने में, आइए। लास्ट स्टेप है इसका, वही एलसीएम वाला। x/10 माइनस में 2i/21 प्लस में 9xy/20, इसका एलसीएम कोई बताएगा कितना आएगा? कोई आवश्यकता नहीं है इसको आगे करने की, यहीं तक ठीक है, क्योंकि एलसीएम बहुत लंबा आएगा। ठीक है ना? और एलसीएम बहुत लंबा आएगा तो खटखटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? यहीं तक ठीक है। इसका एलसीएम आएगा आई थिंक 420, सॉरी 420 आएगा। 420 420, बतिये तो इक्के होता है, सॉरी क्या है बोल रहे थे, हाँ बाबू? हाँ एक ही तो है, वही हम भी बोल रहे थे। चलिए, हाँ ठीक है, यहाँ तो कोई इशू नहीं, इसके बाद आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? चलिए, अब जो भी बच्चे क्लास फोर्थ फिफ्थ, हाँ बाबू, कोई बात नहीं, अभी हम करा देते हैं। जो भी बच्चे छोटी क्लास के हैं, एक आध क्वेश्चन ले जाके अपने टीचर के सामने फेंक देना। 420? तुमको कैसे अपना क्राइटेरिया पता 420? चलिए, अब इसमें एट्थ वाले नाइन्थ की बैच लेने के लिए तैयार है भैया? हाँ बाबू, एट्थ वाले शुरू करें नाइन्थ की बैच 1 सितंबर से? नहीं करें? चलिए नहीं करते हैं, पहले आप लोग अपना अपना सिलेबस खत्म कर लीजिए। हैं? आपका तो हो गया होगा, हाँ आप लोग का हो गया होगा, कब कहाँ गया? या दोनों नहीं आया क्या? अच्छा, एक वो नहीं आया, कहाँ है? हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। 3/2 x² 1/4 x² प्लस में 5/3 प्लस -5/4 x³ प्लस में 3/5 x² माइनस x+1/5। प्लस में माइनस का x² प्लस में 3/8 x माइनस में 8/15। ठीक है, आइए। 3/2 x² माइनस 1/x³ 1/4 x² प्लस में 5/3 माइनस में 5/4 x³ प्लस में ये 3 है ना? हाँ भैया, चलिए। 3/5 x² माइनस x+1/5 माइनस में x² प्लस में 3/8 x माइनस में 8/15। आइए, x³ वाले को धरे पहले, ये रहा, और ये और कहीं है? धर लीजिए। 3/2, सॉरी, यहाँ क्यूब लगा दीजिए, -5/4 x³। ठीक है ना? अगला वाला x², ये रहा, ये रहा, और ये रहा। ध्यान समझिएगा इसको, -1/4 x² प्लस में 3/5 x² और माइनस में
एक्स स्क्वायर बाई 1 लिख दीजिए। ठीक है ना, थोड़ा सा इजी लगेगा इस टाइम पे, ये जब आप इसका एलसीएम लेने लगेंगे तब। अब आते हैं एक्स वाले पे। कहाँ है एक्स वाले? एक तो ये रहा, और दूसरा ये रहा। तो माइनस का एक्स प्लस 3/8 एक्स, बचा क्या है? प्लस का 5/3 और प्लस का 1/5 माइनस का 8/15। ठीक, चलिए। ये कितना आ गया, इसको सॉल्व कीजिए। ये आ जाएगा 8, 2 4 8, 4 3 12 एक्स क्यूब माइनस में 10 एक्स क्यूब। हाँ भैया, हाँ, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको ना ब्रैकेट के अंदर रखिए, 1 मिनट। यहां लगाइए माइनस, इसको ना ब्रैकेट के अंदर रखिए। एक्स तक है ना? अरे कहाँ तक है? जब तक 1/5 तक, 1 मिनट। 1/5 तक है ना ये, और ये अच्छा एक्स स्क्वायर तक, हाँ ठीक है। इसको यहाँ रखिए और यहाँ ना प्लस लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि अंदर जाएगा सेम वही निशान रहेगा। हम यहाँ प्लस कहाँ लगाए पता है? क्योंकि हम यहाँ पे ना प्लस लगाएंगे, उसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ प्लस माइनस जो भी वैल्यू आएगी यहाँ मल्टीप्लाई करके उसके बाद हम इसको लिखेंगे। अभी हम समझाएंगे, लोड मत लीजिए। ये हो गया। इसका एलसीएम कितना आएगा? 20। हाँ भैया, तो 4 5 20, यहाँ आ जाएगा माइनस का 5 एक्स स्क्वायर और प्लस में 4 12 एक्स स्क्वायर और माइनस में 20 एक्स स्क्वायर। क्या हुआ? हाँ बाबू, कहाँ? अरे हाँ यार, ओह, 2 2 4, यहाँ 6 आ जाएगा ना। चलिए, और यहाँ आ जाएगा 5। बहुत बढ़िया। बस, और कोई दिक्कत तो नहीं है? देखते रहना भैया, कहीं गलती उलती हो जाएगा ना भाई, मिल भी नहीं करेगा चुट्टा। चलिए अब यहाँ समझिएगा, यहाँ आप माइनस लगाया ना, इसको अंदर रखिए एक्स वाले को। यहाँ ना प्लस लगा दीजिए छोटा सा। बताएंगे अभी कहाँ लगा रहे हैं इस चीज को। यहाँ अपॉन 1 कीजिए इसको, तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा? 8। इसको सॉल्व कीजिएगा, माइनस का 8 एक्स आएगा और प्लस में 3 एक्स, यही आएगा। चलिए, आगे एलसीएम कितना आएगा? 15। ये तो इजी है यार, 3 5 15, 25 और प्लस में 3 माइनस में 8। आगे चले। किसको किसको समझ में नहीं आ रहा, एक बार हाथ उठाना। इसी में हाथ मत उठाना, समझ में नहीं आ रहा यही बताना, कहा नहीं आ रहा, बाबू मारेंगे। क्या रसगुल्ला? एंजल प्रिया आई थी आज? एंजल प्रिया नेता आदमी, आइए। चलिए, ये आ जाएगा x³ बाई 4 मेरे भाई। अब ध्यान समझते रहिएगा, यहाँ भी प्लस लगा रहने दीजिए। 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25। 25 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 13। तो माइनस का 13 एक्स स्क्वायर अपॉन में 20। हाँ भैया, चलिए, यहाँ आ जाएगा माइनस का 5 एक्स बाई 8 और प्लस में 25 + 3 कितना हो जाएगा? 28, और 28 में 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? 20/15। कोई दिक्कत? एक बार हाथ उठाइए, किसका किसका यहाँ तक सही है मेरे भाई? बाबू, कहाँ पे? हाँ यहाँ पे ना, हाँ अभी काटेंगे काटेंगे, अभी काटेंगे मेरे भाई। डोली। चलिए बढ़िया, हाथ दीजिए, कर लीजिए। अरे बोलते रहे थे अलजेब्रा डर नहीं लगता, उस क्वेश्चन से पहले भी नहीं लगता था। गए चाशनी में डालते ही फट गए। रसगुल्ली चुट्टी। रसगुल्ला मीठे के साथ बैठा होगा, दिक्कत होगा।
समझ में आ रहा है ना? ज्यादा चाशनी हो जाएगा उसमें। समझ में आया ना? फिर दिक्कत होगा मेरे भाई। चलिए, अब जिसका यहां तक आया उसका आगे भी, अब इसके बाद गलती नहीं होगी, इसके बाद सही आएगा आंसर। चलिए, मिटा करके इसके आगे का स्टेप बताते हैं। अलजेब्रा का प्लस माइनस का फ्रैक्शन लेवल पे मोहर बना देता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना? इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, कॉन्सेप्ट मतलब इन द सेंस कि इसी में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। पहले उसको प्रॉपर में चेंज कर लीजिए, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर बोल रहा हूँ, मिक्स फ्रैक्शन। कॉन्सेप्ट यही होता है। ठीक है ना? जैसे यहां लिखा है 3/2 लिखा है, ठीक है ना? इसको 1/2 लिख देंगे ये लोग। 3/2 को 1/2 लिखेंगे, बाद में इसको आप 3/2 बना दीजिए। बस इतना ही करना पड़ता है, बाकी का कॉन्सेप्ट सारा यही होता है। आगे चले। अच्छा, कभी किसी ने हमारी वीडियो 2x पे करके देखी है? कितनी देर तक चल गए हो उसमें? मतलब कितनी देर तक देख ली हो वीडियो को 2x पे? ट्राई किए थे या पूरी वीडियो देख लिए थे 2x पे? ट्राई किया था, उसके बाद देखे नहीं थे? क्यों? नहीं, 2x पे वीडियो मत देखा कीजिए, क्योंकि अजीब तरीके का उसमें आवाज भी समझ में नहीं आती है, क्या लिखते हैं ये भी समझ में नहीं आता, क्या बोल रहे हैं ये भी समझ में नहीं आता, हमको खुद नहीं आता। समझ में आया ना? चलिए, एक बार ये स्टेप मिटा करके हम दो तीन स्टेप जो नीचे का बचा हुआ उसको समझाते हैं। सोच रहे हैं आप लोगों के लिए एक डिजिटल बोर्ड ले लें। ले लें? हाँ हाँ, आप ही के लिए। डिजिटल बोर्ड का करेगी क्या? तो उसमें नागिन वाला सीरियल लगा के देखेगी। हैं? नहीं, डिजिटल बोर्ड अच्छा होता है, मेले वाला। जिस भी एक बार लिख दो दोबारा मिटा नहीं सकते आप। चलिए, x³/4 -13x² देखो, आप ध्यान समझना, प्लस माइनस माइनस, इसलिए हमने यहाँ प्लस ले लिया था। लास्ट में आंसर यहाँ जो भी आता उसके अकॉर्डिंग हम आंसर सेट कर देते। ठीक। -5x/8, और ये कितना आया प्लस में? काट डालिए इसको। 5×4 = 20 और 5×3 = 15, कितना आ जाएगा? 4/3। अब आपका मन कर रहा हो तो इसके आगे सॉल्व कर लीजिए, हमारा मन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि एलसीएम ही इसका क्या आएगा? नहीं है, ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं हो, इतना बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? ना बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाप, हाँ। अरे पेरेंट्स आ गए, बात करा। हाँ, चलिए हम ऐसे ही आंसर, पहले का आंसर है 8×7 = 15, 15xy। किसका किसका, एक बार हाथ उठाओ। चलिए, अगले का आंसर है माइनस का 4x²। चलिए, xy 5, 5 में से ये, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, 5×1 = 6x, और माइनस में 5y, 6x - 5y। ऑनलाइन वाला आप भी देख लीजिएगा, इनका आंसर सही है। चलिए ठीक है, 6 क्वेश्चन, हाँ 6 6 क्वेश्चन का सेट जाएगा आपके पास। आज क्वेश्चन थोड़ा लंबे लंबे थे इसलिए टाइम लग गया, ठीक है ना? चलिए, इतना कर लीजिएगा, अभी क्वेश्चन आपके पास और चला जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।